हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में अभी तक जो भी पढ़ाया है आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आपको सभी कुछ बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स का एक और एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए अल्फा प्लस आयोटा गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, अल्फा माइनस आयोटा गामा इज यूनिटरी इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे इस मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये यूनिटरी है, लेकिन ये यूनिटरी सिर्फ तब होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। मुझे पता है फॉर द मैट्रिक्स ए टू बी यूनिटरी इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इसको यूनिटरी होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि a इंटू ए स्टार आयोटा के इक्वल आना चाहिए और a स्टार इंटू ए भी आयोटा के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a इंटू ए स्टार मुझे पता है कि ये आएगा यूनिटरी, a इंटू ए स्टार की वैल्यू निकालेंगे, उसको आयोटा के इक्वल रखेंगे, कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे क्या ये कंडीशन आ रही है। देखो जरा, सबसे पहले मुझे ए स्टार निकालना पड़ेगा, यानी कि ए ट्रांजुगेट, यानी कि इस एलिमेंट इस मैट्रिक्स का सबसे पहले मैंने निकाल लिया कॉन्जुगेट। जो भी मेरे इमेजिनरी पार्ट्स थे उनका साइन मैंने चेंज कर लिया। देन मैंने निकाला ट्रांसपोज, तो ये मुझे मिल गया ए स्टार। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए इंटू ए स्टार की। तो ये ए आया, ये ए स्टार आया, दोनों को लिख लिया। अब देखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। सिंपली कुछ भी कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं करनी है। एक एक एलिमेंट को उठाओ, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सेम इसी तरीके से सेकेंड रो और इन कॉलम्स के साथ इनको लिख लिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, ब्रैकेट ओपन मुझे करना ही पड़ेगा, तो यहाँ मेरे ये एलिमेंट्स बन गए, यहाँ ये एलिमेंट्स बन गए, यहाँ ये। अब इनको ध्यान से देखो, यहाँ अल्फा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर का जब हम -1 वैल्यू रखेंगे तो प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये तो -1 और इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ चेक करो, अल्फा बीटा कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मुझे रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, ये मिल गया, दिस 0 0 और ये। अब a इंटू ए स्टार इज इक्वल टू आई होने के लिए इन वैल्यूज को 1 होना पड़ेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो ये मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा। अब ये तो हो गया a इंटू ए स्टार के लिए। अब हम सिमिलरली चेक करेंगे ए स्टार इंटू ए के लिए। ये जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना उतना ही इजी है जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। सिंपली a इंटू ए स्टार निकाला, अपने आप ही मुझे वैल्यू इस तरीके से मिल गई कि वो मेरी आयोटा के इक्वल आ जाए जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब हमें तो यूनिटरी के लिए 2 साइडेड कंडीशन सॉल्व करनी है। सेम ए स्टार इंटू ए के लिए करोगे, वही आराम से मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एलिमिनेट करो, सॉल्व करोगे तो वापस से ये मिल गया। यानी कि ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आई कब होगा, जब मेरा दिस इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इक्वल लगा लेना यहाँ पे, यानी कि ए स्टार ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार, दैट इज ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अल्फा बीटा के टर्म्स हैं। बस आपको क्या करना है, जब ब्रैकेट ओपन करो और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो उसको बहुत ध्यान से करना है 2 क्रॉस 2 का ही मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है। सिंपल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला लगाने हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अगर ठीक कैलकुलेशन की होगी तो अपने आप ही इजीली आंसर आ जाएगा। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। शो दैट A is स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन के लिए क्या चेक करोगे, स्क्यू हर्मिशन के लिए ये चेक करोगे कि जो इसका ट्रांजुगेट आ रहा है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यूनिटरी के लिए क्या चेक करोगे, a इंटू ए स्टार इज इक्वल टू आई आना चाहिए और ए स्टार इंटू ए भी आई के इक्वल आना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स ये स्क्यू हर्मिशन भी है और यूनिटरी मैट्रिक्स
भी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ही, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।